हाँ नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिकरिंग डिजिट और इसको बार भी कहते हैं, हिंदी में इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, अगर 4 सही 3/5 लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 + 3/5 ऐसे लिखते हैं। अगर 16 सही 3 अगर यहाँ 8 दे देगा तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 16 + 3/8। इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। बार बेसिकली क्या होता है दोस्तों, किसी नंबर में अगर हम लोग ऐसे देखते हैं इसको ऊपर में से खींचा हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, बार कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये 1 में से अगर हम 0.5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 0.5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक माइनस, अगर हम 0.5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 जो आता है ना, इसी को हम क्या लिखेंगे, 1 के ऊपर बार दे देंगे और ये 0.5 ऐसा हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 के ऊपर बार देके 0.5, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखिए बार जब भी अगर इस तरह का लिखा हुआ रहता है या तो पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर ऐसे लगा देगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बार। अभी 1 पे आके दिया गया -43, ठीक है, 0.963 दे देगा। अब इसको बार में वो कैसे लिखेगा दोस्तों, तो ये 43 लिख देगा, अब पॉइंट दे देगा 963 और ये उसके ऊपर में क्या लगा देगा, तो बार लगा देगा। इसका मतलब ये क्या है, तो माइनस में, जब अगर ये माइनस में रहता है तो इसका आगे से पॉइंट के अगर इधर बार लगा देता है दोस्तों, इसका मतलब वो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आप सीख सकते हैं कि जब अगर देखिए बार अगर ये पॉइंट के पहले, देखिए पॉइंट के पहले अगर लगा देता है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस को बताता है। यहाँ भी देखिए -43.963 है ना, इसमें 43 के ऊपर में बार लगा दिए। इसका मतलब ये है कि जब भी पॉइंट के पहले बार लगाते हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। लेकिन पॉइंट के बाद जैसे लगाएंगे, देखिए 0.7 अगर इसके ऊपर में बार लगा दिए, इसका मतलब होता है 0.777, ये चलता ही रहेगा दोस्तों। जब कोई नंबर चलता ही रहता है ना तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, तो बार लगाते हैं। जैसे 0.89 और इसके ऊपर में बार लगा देगा, तो इसका मतलब क्या है, 0.898989, ये रिपीट होते जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर में बार लगा देते हैं। देखिए रिपीट हो रहा है, तो ये 1 पे बार लगा हुआ मतलब 1 वो संख्या रिपीट होगा। जब 2 पे बार होगा यानी 2 वो संख्या रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर 9.63 और यह 8 दे देगा, इसको ऊपर में बार लगा देगा, इसका मतलब 9.638, फिर 638 638 638, ये ऐसे करके दोस्तों ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तब उसमें क्या लगा दिया जाता है, बार। बार का मतलब वह नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर बार लगाते हैं। लेकिन जब पॉइंट के बाद अगर इस तरह बार लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन पॉइंट के पहले अगर बार लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है वो नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, आपको ये 2 चीज़ याद रखना होगा। अगर 0.7 के ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा, देखिए दोस्तों अगर 0.7 है ना, तो 0.7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 10 होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 7/10 ऐसे लिख सकते हैं। 0.7 को हम लोग लिखते हैं 7/10। अगर 0.89 रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो 0.89 और इसके ये पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे आता है 100। लेकिन अगर इसमें 0.7 के ऊपर में बार लगा देगा तो इसका मतलब होता है 7/, देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आया, तो 10 में से आप हमेशा एक कम लिख लिए, मतलब 9 हो जाएगा। अगर 0.8 के ऊपर में बार लगा देगा, इसका मतलब 8/9 हो जाता है। यहाँ 1 है ना, तो 10 होगा, ये पॉइंट को हटा रहे तो 10 आया, तो 10 में से 12 है तो उसमें आप 1 घटा दीजिए। ठीक है, जैसे 0.6 या मान लेते 0.9 है, इसके ऊपर में बार लगा दिया तो 9/9 आपको ऐसे लिखना होगा दोस्तों। अगर मान लेते कि 0.3 दे दिया इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/9। ठीक है, ऐसे होगा। अगर 0.36 इसके ऊपर 2 को में बार दे दिया, तो देखिए ये पहले क्या करेंगे आप, 36 को लिखेंगे। अब ये देखिए के को अंक में 0 है, मतलब के को पॉइंट के बाद के को डिजिट दिख रहा है 1 2, तो आप 2 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, 2 को क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 99।
तो जितना के ऊपर में बार रहेगा ना, जितना नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा, अब उतना को 9 लिख दीजिए। जैसे 0.366 ऐसे रहेगा, तो देखिए कितना के ऊपर बार है, तो 3 गो के ऊपर में, तो ये सबसे पहले जो है उसको आप लिखिए और 3 को 9 आप इसमें लिख दीजिए दोस्तों। फिर मान लेते 0.65 ऐसे और इसके ऊपर बार दे देगा, इसका मतलब 65 ऐसे लिखिए और इसके नीचे देखिए के गो के बार 1 2 3 है ना, तो अब 3 को 9 लिख लीजिए। फिर मान लेते 8.363 ऐसे दे देगा, तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए, 88363 ऐसे लिखेंगे। अब ये कितना को के बार में 1 2 3, तो आप 3 को यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है। अगर मान लेते दोस्तों, देखिए अगर वह दे देता है 0.19 के ऊपर में बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 19 बटे, देखिए 2 अंक में है तो 99 लिखेंगे। वह क्या करेगा, कभी ऐसे भी दे देगा 19 बटे 99, तो आप इसको बार में कैसे लिखेंगे, तो ये पॉइंट लिखेंगे, देखिए 99 है यानी 2 के ऊपर में इसे बार लगा देंगे। फिर मान लेते हैं कि 0.73 दे देगा, इसके ऊपर में बार खींचा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है 73 बाय ये 2 में बार है तो 99 हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा, ऐसे दे देगा 73/99, अब इसको बार में लिख देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट देखें 73 और इसके ऊपर में बार ऐसे आप खींच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लेते 0.456 ऐसे और इसके ऊपर में बार अगर दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे ऐसे, पॉइंट जैसे है ना, तो पॉइंट को अभी भूल जाइए, पॉइंट को आप भूल जाइए, क्या लिखेंगे, टोटल को लिख दीजिए 456 लिखिए, और जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो 456 45 में बार नहीं है, तो आप माइनस कर दीजिए 45 को, और नीचे किसको लिखेंगे, तो देखिए जिस पे बार है, कितना पे बार है, एगो पे, तो एगो पे बार इसलिए 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए, तो ये 0 लगा देंगे, 2 को 0। अब इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, तो 1 बचा, 1 1 411 बटे 900, तो ये हो गया दोस्तों। फिर देखिए अगर 0.365 दे देगा और इसके ऊपर मान लेते ऐसे बार लगा दिया, आप कहेगा कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ आपको नहीं करना, ये जितना है ना 365 आप पहले पूरा लिखिए, ये पॉइंट को भूल जाइए, तो 365 को पूरा लिखिए। अब इसमें क्या कीजिए, माइनस किसको, तो जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो 36 में बार नहीं, इसको माइनस कीजिए, और भाग किससे देंगे, तो ये देखिए कितना पे बार है, 1 पे, तो 9 लिखेंगे, और इधर के गो अंक बच गया, 2 गो अंक बचा है ना, मतलब जिसमें बार जितना अंक में नहीं है तो अब उतना 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर दीजिए, 9 6 15, यहाँ 3 2 5 और ये 329 बटा 900, अब भाग दे देंगे जितना आएगा। फिर देखिए अगर ये 0.483 ऐसे दे देता है, अब ये दोनों के ऊपर में बार लगा देगा, आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 483 पहले पूरा लिखिए, और जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए, 4 पे बार नहीं 4 को माइनस कीजिए। अब भाग किससे देंगे, तो 83 2 को पे बार है, 2 को पे बार रहेगा तो क्या बोले 99 लिखना है। ठीक है, जितना पे बार उतना गो 9, 1 पे बार तो 1 गो 9, 2 पे बार तो 2 गो 9, 3 पे बार तो 3 गो 9, 4 पे बार तो 4 गो 9, आपको ऐसे लिखना है। अब जितना पे बार यहाँ नहीं है उतना को 0 लगा देंगे। अब इसको देखिए 4, तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 4 13 यानी 7 497 बटा 990, तो इसका आंसर ये हो गया। और देखिए तो फिर देखिए इसी तरह, ठीक है, मान लेते फिर क्वेश्चन दे देगा 0.436 और ये एक के ऊपर बार दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले पूरा को लिखिए, 436 लिखिए, ठीक है, और जितना पे बार नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए और फिर भाग दे दीजिए किससे, तो जितना पे बार है तो एगो पे बार है एगो 9, और जितना पे बार नहीं है ना उतना आप 0 दे देंगे। अब इसे माइनस कर दीजिए, 6 में 3 गया 3 और ये 3 में 4 नहीं घटेगा 13, 13 में 4 गया 9 और यहाँ बचा 3 बटे हो जाएगा 900।
ठीक है, आप इसको काट भी दीजिए। फिर देखिए अगर मान लेते हैं 0.986 दे देगा। अब इसमें क्या कर रहा है वह, मान लेते कि ये इस दोनों पे बार दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले 986 लिखेंगे और माइनस कर देंगे, जिस पे बार नहीं है उसको सिर्फ माइनस कर दीजिए। अब भाग दे दीजिए, जितना पे बार है ना, तो 2 पे बार है तो 2 को 99, जिसमें बार नहीं है उतना 0, तो 1 पे बार नहीं तो 1 को 0। अब इसमें घटा दीजिए 7 7 और ये बचा 9/990। तो आपको इस तरह से बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो बार वाला हमेशा इस तरह से बनाते हैं। चलिए और कुछ डेसिमल में हम लोग बदलने के लिए सीखते हैं। क्या करना है, डेसिमल में बदलेंगे। तो दोस्तों कैसे डेसिमल में बदलते हैं, देखिए अगर यहाँ नीचे 90 है ना, 90 का मतलब क्या, ऊपर में एक अंक के बाद हुआ होगा, जैसे 43/90 है, इसका मतलब 90 आने का मकसद ये है कि ऊपर में एक अंक होगा, एक अंक पे मतलब क्या बार लगा होगा, तब जाके वो 90 आया नीचे, क्योंकि इधर वाला को हम माइनस करते हैं ना। तो देखिए ये 43 में ये 4 तो माइनस हुआ होगा, 43 में 3 पे कोई भी इधर अंक होगा जिसमें बार लगा होगा और ये 4 माइनस हुआ होगा, तब जाके नीचे 90 आया है। तो आप क्या करेंगे, 43 में ये 4 को प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 47। आप 47 में देखिए 4 को अगर माइनस करेंगे तो बाई 90, तो बराबर हम इसको बार में ऐसे लिख सकते हैं 4.7 के ऊपर में क्या लिख देंगे, ऐसे बार लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखिए 66/90 को दशमलव में बदले, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए 66/90, इसका मतलब क्या, 66/90 होने का मकसद ये है कि ऊपर में कोई एक अंक के बाद डिजिट हुआ होगा, एक अंक के बाद रहेगा तब ना ये 9 आया, और इधर एक अंक नहीं होगा जिसके लिए 0 आया है, तो इसका मतलब ये माइनस होके ना 66 आया है। ऐसे 7 को अगर हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 66 बचेगा। तो चलिए आप ये वाला देखिए, निम्न को भिन्न में बदले, क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना। तो भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, ये जो पूरा जो है ना उसको पहले लिखिए 73, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और जितना पे बार है तो 1 पे बार है तो 1 को 9 लिखिए, और जितना पे नहीं है उतना 0 देख दीजिए। तो कितना बचेगा, देखिए दोस्तों 66/90, यही चीज़ आया ना घूम के। फिर देखिए ये अगर 89 बार है तो आप इसको क्या करेंगे, 0.89 है ना, तो आप पहले 89 लिखिए और माइनस कर दीजिए किसको, 8 को, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, और यहाँ पर जिस पे बार है ना, तो ये 1 पे बार है तो 9 हो जाएगा, मतलब 1 अंक पे बार है तो 9, और जितना पे बार नहीं है उसको 0 लगा दीजिए। अब इससे घटाएंगे कितना होगा, 81/90, ठीक है, ये आ गया। फिर देखिए डेसिमल में बदल ली, इसको क्या करना है, डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलना है तो पहले क्या करेंगे, ये 73 लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं उसको माइनस, और एक अंक पे एक डिजिट पे बार है तो 1 और 9, और जितना डिजिट नहीं है उस पर क्या करेंगे 0। अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 66/90। अब ये 66/90, तो ये 90 से क्या कीजिए, भाग दीजिए और इसको पॉइंट में यहाँ लिख देना है। फिर देखिए ये 0.65 है ना, तो इसको आप लीजिए 65 माइनस क्या करेंगे 6 को, और जिस पे बार नहीं है 1 पे नहीं है, और इधर ये 0 दे देंगे। अब बताइए 65, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 15 में 6 गया 9, और ये बचा 59/90। तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डेसिमल में और ये बार में बदलते हैं। चलिए अब हम लोग बार वाला में जोड़ते हैं कैसे वह सीखते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं कैसे वह सीखते हैं, ठीक है। जैसे 0.17 के ऊपर बार है, फिर 0.16 के ऊपर बार है, तो आप इसे सॉल्व ऐसे करेंगे दोस्तों, ये 17 के ऊपर बार है ना, तो हम जानते हैं 17/99 होगा, क्योंकि देखिए 2 पे बार है तो 2 को 9 बोले हैं। आप ही प्लस देखिए 16 है तो आप पहले 16 लिखिए, कितना पे बार है 2 को अंक पे, तो 2 को 9 लिख दीजिए। अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 99 ही होगा, और 17 प्लस इधर हो जाएगा 16, तो आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 और 7 13, 1 1 2 1 3, 33/99, 33 1 33, 33 99, तो 1/3 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। फिर देखिए अगर ये वाला को सॉल्व करेंगे तो हम देखिए इसे क्या कीजिए, आप तोड़ के लिखिए, 3.98 है ना, आप इसे 3 + 0.98 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाला को प्लस आप 5 + 0.26 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इधर प्लस 16 + 0.31 के बारे आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये सबको आप एक जगह 16
16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कर दीजिए 24, और 24 प्लस, अब देखिए ये 98 के बार है तो 98/99 लिखिए, फिर प्लस ये 26 के ऊपर बार है तो 26/99, फिर देखिए ये 31 के ऊपर बार तो इतना बटे 99 लिखिए। अब ये 24 प्लस, अब देखिए तीनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 99 ही होगा ना। अब ये 98 प्लस 26 और प्लस 31, अब इसको प्लस कर दीजिए, यानी 24 प्लस, आप बचा देखिए कितना 6 1 7, 7 और 8, 7 8 15 के 5, ये 3 और 2 5, 9 5 14 और 1 15, इतना बटे कितना हो जाएगा 99। 24 प्लस लिखिए, और देखिए इससे भाग देंगे क्या आएगा 1 प्लस और 0.56 इतना आएगा, तो अब इसको लिख दीजिए 24.56, यानी 25.56 के ऊपर में ऐसे बार लगा दिए दोस्तों, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए जब अगर 99 से भाग देंगे ना 155 को, तो 99 का 99 चलेगा, बचा कितना 9 5 14, 9 6 15, एक आया और यहाँ 56 आया, तो जब यहाँ 56 आया तो हम ये 1 प्लस 56/99 लिख सकते हैं कि नहीं। और जब 99 को लिखते हैं तो इसका मतलब ये दोनों पे बार हम लगा देंगे, 1 प्लस 0.56 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे दोस्तों। तो जैसे ये इसके ऊपर बार लगा देंगे खत्म हो गया, तो ये 24 और 1 25.56 ये हो गया दोस्तों। चलिए और देखिए तब आपका क्वेश्चन देखिए, ठीक है। लिखता है कि 0.37 के ऊपर बार है, प्लस 8.37 के ऊपर बार, प्लस 8.56 के ऊपर बार, प्लस 1.23 के ऊपर बार है। तो आप इसे कैसे प्लस करेंगे, देखिए ये 37 है ना, तो दोनों के ऊपर बार है, मतलब 37 बाई कितना होगा 99, और फिर प्लस ये 8 और 8 देखिए प्लस दे दीजिए कितना, तो ये 37 के ऊपर बार है, मतलब यहाँ भी 99 होगा, फिर प्लस यहाँ 8 इसके बाद 56 है ना, तो 8 प्लस 56/99, फिर देखिए ये 1 प्लस 23 के ऊपर बार है तो 23/99। अब देखिए 8 और 1 9, 9 और 8 17, तो यहाँ 17 लिख दीजिए प्लस, अब ये सबको लिख दीजिए 37/99, फिर प्लस है 56/99, और फिर कितना है 23/99 ये है। अब ये तीनों का एलसीएम कर दीजिए 17 प्लस, अभी एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 99 ही होगा, ये एलसीएम हो जाएगा इसका 99। आप देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 8 7 16, 16 के 6 हाथ में 1, ये 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11, 116। अब बताइए 116 से इसको हम क्या लिखेंगे, पहले बार में लिखिए, तो देखिए 99 से आप 116 को भाग दीजिए, तो 99 का 99 बचा, 9 7 16, 9 और 1 10, 17 आया, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अब 17 बटे क्या करेंगे 99। अब देखिए 1 प्लस 17/99 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों कि 17 के ऊपर में बार दे देंगे, 0 लिख के 17 के ऊपर में बार दे देंगे, यही ना होता है। तो 17 के ऊपर बार, तो 1 हो गया इधर, तो आ जाएगा 17 और 1 18 दशमलव कितना, तो 17 के ऊपर में बार, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखिए ये वाला, जैसे इसमें भी बार है, इसमें भी बार, इसमें भी बार है, तो आप पहले क्या करेंगे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये 16 और इधर 5 21, तो 21 और 3 24, तो आप लिख दीजिए 24 प्लस, अब देखिए 96 पे बार, मतलब 96/99, फिर आप कीजिए 26/99, और फिर कर दीजिए अब 31/99। अब तीनों का एलसीएम कर दीजिए, तो 24 प्लस तीनों का एलसीएम कितना होगा 99 ही होगा। अब जोड़ दीजिए 6 6 6 12, 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 और 9 5 14, 14 और 1 15, 153। अब 153 जब है ना, तो 99 से भाग दीजिए, 99 से 153 को भाग दे दीजिए, तो 99 का 99 बचा कितना 4, और यहाँ बच गया 9 6 15, 9 5 14, 54 बचा। अब तो भाग चलेगा नहीं, अब इसको 1 प्लस, ये देखिए 54/99 है, तो अब इसको लिखेंगे अगर बार में तो कैसे लिखेंगे, तो 0.54 के ऊपर में से बार खींच देंगे, तो आप 1 बढ़ाना उधर, तो 1 और दे 24, तो कितना हो जाएगा 25.54 के ऊपर में बार। तो आपका ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज तो मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया, इसका आगे क्लास में बताएंगे, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, थैंक यू।